सोनीपत के सेक्टर 7 में अपना घर वृद्ध आश्रम की शुरुआत की गई है, जहां पर बुजुर्गों के रहने, खाने, दवाइयां सहित उनकी सभी प्रकार की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। जिंदगी के बुने नए ताने बाने अब अतीत बनकर रह गए। जीवन की संध्या बेला भी अब उनके लिए कलंक की तरह है। परिवार को संवारना पूरा जीवन होम कर दिया। जब परिवार ने ही तिरस्कार कर दिया तो आगे की राह में अंधेरा छा गया। तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया, उसे छोड़कर वृद्धाश्रम पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं अपनों के तिरस्कार और एकांकी जीवन जीने वाले बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं की। बुजुर्गों ने सोचा था कि आंगन में किलकारी गूंजेगी, नाती पोता और दादी के साथ जिंदगी कट जाएगी। सब कुछ अरमानों में दफन हो गया। आज की चकाचौंध भरी दुनिया में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। परिवार में बुजुर्गों का अकेलापन और संवाद नहीं होना मुख्य वजह है। हमारी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच गैप तेजी से बढ़ रहा है। नई पीढ़ी की सोच मैं और मेरे बच्चे जैसी हो रही है। हर परिवार में बुजुर्गों को तिरस्कार के बजाय प्यार देने की जरूरत है। हमें समाज की ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। सोनीपत में अपना घर के नाम से वृद्ध आश्रम की संचालिका सारिका कालरा ने बताया कि हमने समाज में बुजुर्गों के दुख दर्द को देखते हुए वृद्ध आश्रम की शुरुआत की है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि कम से कम बुजुर्ग आएं और अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। मैं युवा पीढ़ी से विशेषकर अपील करना चाहती हूँ कि बुजुर्गों ने हम सबको बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। वृद्ध आश्रम पहुंचे शिक्षाविद धर्मदेव दहिया ने बताया कि जैसे जैसे गांव तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और परिवार छोटी इकाइयों में बढ़ रहे हैं, आमतौर पर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वृद्ध आश्रमों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही वृद्ध लोगों की देखभाल का प्रबंधन अब पेशेवरों या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संभाला जाने लगा है, जहां उन्हें सरकार और स्थानीय परोपकारी व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम एकल परिवार प्रणाली के उद्भव का परिणाम है। मैं जिस समाज से जुड़ी हुई हूँ, अगर यहाँ देखा जाए तो आज के दिन हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों को दिया है। लेकिन जो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें आज कहीं ना कहीं हम उन लोगों को भूल चुके हैं और पीछे छोड़ चुके हैं। ये एक अपना घर हमारा एक, इसको हम वृद्धाश्रम ना कहते हुए इसको हम अपना घर बोलेंगे, जहाँ यहाँ सिर्फ वृद्ध ही नहीं, यहाँ हमारे जितने भी मतलब सीनियर सिटीजन हैं जो अच्छे ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं और उनके काफ़ी अनुभव हैं, जो टाइम टाइम पर हम लोग या हम अपने जो नीचे जनरेशन है, जो आज के दिन कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग में या ऑनलाइन उसमें घुस चुकी है, जो हमारे संस्कारों को भूल चुकी है, उसको हम दोबारा से अपने बीच में लाना चाह रहे हैं। और उसकी पहल के लिए हमने यहाँ ये एक अपना घर स्टार्ट किया है। मैं अपने शहर के और शहर से बाहर भी जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ कि ये आप लोगों का आशियाना है, आप लोगों का ठिकाना है। आप यहाँ जिस टाइम भी चाहें आ सकते हैं, रह सकते हैं और कुछ टाइम के लिए अपना यहाँ ग्रुप स्टैंड भी कर सकते हैं। समाज को देखते हुए जो हमारा अपना अनुभव रहा है एजुकेशन का, शिक्षा का, इसमें हमने कोशिश ये की है कि बच्चों को या पेरेंट्स को बच्चों के हर तरीके से अच्छे उनको संस्कार दिए जाएं, ताकि माता पिता को वृद्धाश्रम में उनसे अलग ना रहना पड़े। तो इस अवस्था में कुछ माता पिता बच्चों के द्वारा जो तिरस्कृत हो जाते हैं, मैं तो दुर्भाग्यशाली बच्चे कहूँगा जो माता पिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे कम से कम भारत देश के अंदर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संस्कार को मुख्य माना जाता है। संस्कार ही जन्म है, यहाँ पर जन्म से संस्कार दिए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी यदि कुछ है तो जो हमारी ये जो
महिलाएं भी हैं। महिलाएं सबसे आगे आ रही हैं इस कार्यक्रम में, मैं देख रहा हूँ। हम तो इनके साथ आए हुए हैं, इनके बुलाई पर आए हुए हैं, और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उससे मैं गदगद हूँ कि ये समाज को, अपना परिवार को छोड़ करके और समाज के लिए, समाज के वृद्धों के लिए जो योगदान दे रही हैं, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूँगा। सर, युवाओं को, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे माता पिता? युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अपने पीछे की हिस्ट्री में जाकर देखें कि माता पिता ने उनके लिए क्या किया है, उनके लिए हर कुर्बानी करने के लिए तैयार रहे हैं। तो यही भावना बच्चों के अंदर भी आनी चाहिए कि बच्चे जो है ना, अपने माता पिता के दुख दर्द को बहुत खूब आगे समझते हुए, प्रथम दृष्टि से देखते हुए इस काम को, उनकी सेवा के प्रति अपना ध्यान दें, उनके प्रति अपना मन लगाएं। और माता पिता ही एक ऐसी सच्ची शिक्षा है जो उनको सच्चा आशीर्वाद देते हैं। दुखी होने के बावजूद भी, बच्चों के द्वारा प्रताड़ित होने के बावजूद भी माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा हित की बात सोचते हैं, उनकी बुराई कभी भी नहीं सोचते। मेरा धर्मवीर शर्मा है। मैं 2-2.5 महीने से यहाँ रह रहा हूँ और मेरे को अच्छी तरह जो है ना, बहुत बढ़िया खाना मिलता है और मेरे को जगह जगह जब भी टाइम होता है दवाइयाँ भी मिलती हैं और पूछते रहते हैं कोई परेशानी तो नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है और खुशी खुशी बोलते हैं सभी, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। कहते तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारी इज्जत करेंगे और औरों को भी लेके आओ। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ बाहर, किसी को भी, सबको यही बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल है, बुजुर्गों को आना चाहिए। देखिए, हमने संस्था तो हम 2018 से चला रहे थे और हमने जो चैलेंजेस देखे थे, जो हम ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस देखते थे, कोविड के टाइम हमने चैलेंजेस देखे थे, और अब के जो हालात हैं, जो आजकल चाहे मजबूरी कह लीजिए, चाहे मन मर्जी कह लीजिए, आजकल के जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को घर में रख के खुश नहीं हैं। और इस हालात में, इस उम्र में आने के बाद वो जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे दी, वो ऐसी अवस्था में हो, वो हमसे देखा नहीं गया। तो इसलिए हमने इस वृद्धाश्रम की शुरुआत की है और मैं तो चाहूँगी कि कम से कम बुज़ुर्ग यहाँ पर आएँ, अपने घरों में रहें, खुश रहें, और जो आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, वो स्वस्थ रहें, और ताकि हम उनको खुश रख सकें और उनको वो खुशी दे सकें जो उनको घर में खुशी नहीं मिल पा रही है। आजकल का युवा पीढ़ी ऐसा हो गया है कि हर कोई अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता है, और बुज़ुर्गों की आजकल सारे डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। आप आज भी देखो, जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको ये संस्कार है ही नहीं कि हम तो चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में से लोग आगे आएँ और अपना समय 1 घंटे 2 घंटे हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार यहाँ विज़िट करें, ताकि जो बुज़ुर्ग यहाँ रह रहे हैं उनको एटलीस्ट देखकर अपने पेरेंट्स को अच्छे से रखें। वो, मैं तो ये अपील ज़रूर करूँगी लोगों से कि आप यहाँ पर आइए, देखिए लोगों को, और ये कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स को कितना खुश रख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रहते हैं, देखिए हम तो उनको खुशी दे सकते हैं, बट हम उनके बच्चों की खुशी उनको नहीं दे सकते। हम उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, दवाइयों का ध्यान रख सकते हैं, खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं, बट जो उनकी बच्चों की खुशी उनसे जुड़ी हुई है वो तो उनके बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। और मैं एक अपील और करूँगी, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, कृपया उनको महीने में 1 बार एटलीस्ट मिलने के लिए ज़रूर यहाँ पर आएँ, ताकि उनको उनकी कमी ना महसूस हो। ठीक है, उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, शायद वो कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता, वो मजबूरी भी हम समझ सकते हैं, बट छोड़कर यहाँ भूल मत जाइए उनको ये भी सोचना ज़रूरी है कि उनके पीछे पेरेंट्स जिन्होंने उनको छोटे से बड़ा किया है, वो उनका इंतज़ार करती रहती हैं, उनकी आँखें उनका इंतज़ार करती हैं कि 1 बार तो महीने में उनको मिलकर जाएँ। तो इस समय कितने अपने पास वृद्ध हैं? इस समय 4 ही हैं हमारे पास, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। किस तरह की सुविधाएँ आप लोग यहाँ पर दे रहे हो? पहली बात तो जैसे जब यहाँ पर ही इनकी एडमिशन हो जाती है, उस टाइम पर हम उनका पूरा चेकअप करवाते हैं, मेडिकल चेकअप पूरा होता है पॉलीक्लिनिक से। उसके बाद उनकी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती हैं, उनकी डाइट प्रिस्क्राइब होती है, और जैसे भी डाइट प्रिस्क्राइब होती है उस हिसाब से उनको खाना दिया जाता है। सुबह के वक्त तो प्रॉपर खाना उनको दिया जाता है, दाल रोटी सब्ज़ी।
बस शाम के टाइम पे हम कोशिश करते हैं उनको लाइट खाना दिया जाए, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ताकि उनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं हो आगे चल के। तो सभी तरह का ध्यान रखा जाता है। हाँ जी, और शाम को मैं पर्सनली खुद 4 घंटे यहाँ पर रहती हूँ 5 से 10, ताकि इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए।